हेलो। आज हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको इसके कुछ क्वेश्चन भी करवाए गए थे और फॉर्मूले भी बताए गए थे, और इसमें मतलब किस प्रकार डायरेक्टली हम क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करते हैं ये भी आपको बताया गया था। तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आगे कुछ क्वेश्चन है जो देखते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अगर ऊंचाई और आधार की दूरी बराबर है तो कोण का मान होगा 45 डिग्री। एक बार हम चलो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे एक खंभा है और इसकी जो ऊंचाई है वो इसकी जो खंभे की परछाई से दूरी है उसके क्या है बराबर है। तो ये मान लो क्या है दूरी, ठीक है। तो ये कोण हमें ज्ञात करना है, हमें थीटा कोण ज्ञात करना है। तो हम हमें दे रखा है कि डी बराबर क्या है एच है। तो हम ज्ञात करते हैं टेन थीटा बराबर एच अपॉन डी, और हमें दे रखा है डी बराबर एच, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर एच अपॉन एच। तो एच से एच कैंसिल हो गया तो आ गया एक। अब थीटा का मान ज्ञात करते हैं, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक। तो थीटा का मान एक कब होता है, जब टेन थीटा का मान एक होता है जब थीटा का मान क्या हो 45 डिग्री हो। तो एक बार फिर से देख लो, इसमें खंभे की ऊंचाई दे रखी है एच और दूरी डी, ये दोनों क्या है बराबर। अगर दोनों बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर होता है एच अपॉन डी, एच से एच कैंसिल हो गया क्योंकि लंब बटा आधार होता है। ये लंब है और ये क्या है आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार। तो इससे हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यदि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, जो इसके पास वाली भुजा की गुणा रूट 3 होती है, गुणा रूट 3। जैसे ये 100 है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी 100 इंटू रूट 3, तो इसका आंसर क्या होगा 100 रूट 3। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा आधार वाली भुजा की रूट 3 गुणा होती है। तो देखो अगर हम क्वेश्चन को हल करें तो ये क्या आधार है और ये क्या है लंब। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। तो दो भुजाएं दे रखी है और एक भुजा का हमें मान ज्ञात करना है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है लंब है हमने माना कि एच, और आधार दे रखा है 100 मीटर, और थीटा का मान क्या है 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री बराबर एच अपॉन 100। टेन 60 का मान होता है रूट 3, तो रूट 3 बराबर एच अपॉन 100। तो एच का मान क्या होगा, एच का मान होगा 100 रूट 3। यही चीज़ हमें ज्ञात करनी थी क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है और आधार दे रखा है 100 मीटर और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो टेन थीटा का सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब दे रखा है एच और ऊंचाई आधार दे रखा है 100 मीटर। तो और थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है और टेन 60 का मान होता है रूट 3। तो इसका आंसर हो गया 100 रूट 3। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो मान लेते हैं कि ये एक नदी है और नदी के साथ जो पुल है ये
ये मान लो क्या है, पुल है जो कि दोनों तट को छूता है, और ये कितने डिग्री कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि जो नदी की चौड़ाई कितनी है। तो ये क्या हो जाएगी, नदी की चौड़ाई। तो हमें ये चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो, हमें दे रखा है कि पुल 45 डिग्री कोण बनाता है, और इस पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई है 150 मीटर। तो इस पुल की लंबाई दे रखी है 150 मीटर, इसलिए हमने त्रिभुज को मान लिया ABC, और इसका कोण दे रखा है 45 डिग्री, और हमें ज्ञात करनी है भुजा AB, मतलब है पुल की चौड़ाई। तो पुल की चौड़ाई क्या होगी, भुजा AB। तो हमें लंब ज्ञात करना है और कर्ण दे रखा है। तो इस स्थिति में हम फॉर्मूला लगाए साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो थीटा का मान 45 डिग्री दे रखा है, तो साइन 45 डिग्री बराबर कर्ण का मान, सॉरी लंब का मान, हाँ लंब बटा कर्ण होता है, सॉरी लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हमने मान लिया h, तो h अपॉन कर्ण का मान है 150 मीटर। तो साइन 45 का मान हो गया 1/√2, 1/√2 बराबर h अपॉन 150 मीटर। अब हम h बराबर रख सकते हैं, h बराबर 150√2। अगर ऊपर नीचे अब √2 से गुणा करें तो हमारे पास हो जाएगा 75√2। क्यों, फिर से देख लो, ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है AB, और इस पुल की लंबाई 150 मीटर दे रखी है, और थीटा का मान 45 डिग्री, इसलिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और साइन 45 बराबर लंब क्या माना हमने h, तो h अपॉन 150 मीटर, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 बराबर h बटा 150, वजह गुणा करने पर हमारे पास आया h बराबर 150/√2, और ऊपर नीचे √2 से गुणा करने पर ये हो गया √2 इंटू √2 2, तो 150/2 हो गया 75, और ये √2 रह जाएगा। तो 75√2 मीटर क्या हो जाएगा, ये पुल की चौड़ाई हो जाएगी। इसी प्रकार अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री कोण बनाता है, और यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, मतलब यदि हम पहाड़ी के शिखर तक पहुंचते तो हमें 500 मीटर चलना पड़ता है, और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई, मतलब पहाड़ी की सीधी ऊंचाई हमें h ज्ञात करनी है। तो यदि हम सीधा इसका आंसर निकालें, तो जो अगर कोई त्रिभुज 60 डिग्री का कोण बनाता है, यह उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो जो आधार भुजा होती है वो कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 250 मीटर। और जो लंब होता है वो क्या होता है, आधार का √3, तो इसका 250√3 हो जाएगा। तो इसका सीधा आंसर अगर ज्ञात करें तो 250√3, क्योंकि जो आधार भुजा होती है या 60 डिग्री के पास वाली भुजा कर्ण की आधी होती है, और जो लंब होता है वो आधार का √3 होता है। अगर इसे हम सिस्टमिक तरीके से हल करें तो क्या होगा कि कर्ण दे रखा है और आधार सॉरी लंब दे रखा है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता लंब बटा कर्ण, और थीटा का मान दे रखा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान हमने माना h, और इसका है 500 मीटर कर्ण का। तो साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 बराबर h बटा 500। अब वजर गुणा करने पर हमारे पास हो जाएगा h बराबर 500 गुणा √3/2। दो का अगर 500 में भाग दे तो हमारे पास आएगा 250√3, और ये क्या है, आंसर है। फिर से देख लो, कर्ण दे रखा है
और लंब हमें ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। सीधा मान रखना है, साइन 60 का मान √3/2 और ये कर्ण दे रखा 500 मीटर, एच का मान ज्ञात कर लेते हैं। अगर सीधा ज्ञात करें तो हमें पता होना चाहिए जो जो 60 डिग्री का कोण होता है उसके पास वाली भुजा कर्ण की आधी होती है, और जो लंब होता है आधार वाली भुजा का √3 गुना होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और अगला पार्ट होगा इसका थर्ड पार्ट, और उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है आपको करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।